हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश जायसवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल विद्या पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से बी फार्मा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपको हम बता दें कि यहाँ पे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स ने बहुत सारा इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आप लोगों ने किया हुआ था कि सर पीडीएफ भी प्रोवाइड कीजिए, और आपने कमेंट भी बहुत सारे दोस्तों ने किया था। तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, टेलीग्राम का भी और इंस्टाग्राम पे का भी। अगर आप बात करना चाहते हैं मेरे से पर्सनली, क्वेरी है आपका कोई एग्जाम रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें वहां पूछ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वातावरण व जीवों का क्या करते हैं, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम वातावरण व जीवों के पारस्परिक संबंधों का स्टडी करते हैं? फाइटोजियोग्राफी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फीडोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वातावरण और जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी को हिंदी में हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं, और यहाँ पे इकोसिस्टम दिया है, वो इकोसिस्टम में क्या आता है, इकोसिस्टम में आता है पारिस्थितिकी तंत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, गहरी काली मिट्टी को अति उत्पादक माना जाता है उसमें उच्च अनुपात के कारण। यानी इसमें ऐसा क्या अनुपात होता है कि गहरी काली मिट्टी को हम लोग ज्यादा उत्पादक मानते हैं? सिल्ट एवं केचुए के कारण, बालू एवं जिंक के कारण, क्ले तथा ह्यूमस के कारण, कंकड़ तथा सीए के कारण। यहाँ पर दिया हुआ है, काली मिट्टी में क्ले तथा ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यह अधिक उपजाऊ होती हैं, जिसमें गन्ना, कपास, मूंगफली, चावल, सोयाबीन आदि फसलें उगाई जाती हैं। यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी हमारा। क्ले तथा ह्यूमस के उच्च अनुपात के कारण हम लोग गहरी काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, अति उत्पादक मानते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, दो समुदायों के बीच का संयोजी क्षेत्र, यानी दो समुदाय है उसके बीच का जो संयोजी क्षेत्र है, ट्रांजिशन जोन है, वह क्या कहलाता है? इको टाइप कहलाता है, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम कहलाता है, इको लाइन कहलाता है, इको टोन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है इकोटोन। यानी दो समुदायों के बीच का जो संयोजित क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, उसको हम लोग इकोटोन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, मृदा अपरदन जो होता है वह कैसे रोका जाता है? मृदा अपरदन यानी भूमि की कटाव जो होती है वह कैसे रोकती है? अत्यधिक चरने से, मृदा संरक्षण के कृत्रिम उपायों से यानी नई नई उपायों से, वन विनाशीकरण से, वनों के विनाश करने से मिट्टी की कटाव यानी अपरदन रुकती है, उपरोक्त सभी से रुकती है। तो इसका राइट आंसर हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि मृदा संरक्षण करने से बचेगी, है ना। इसके अपरदन कैसे रुकेगी? संरक्षण करने से, यानी नए नए हम लोग उपाय सीखेंगे, उसके द्वारा मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतवर्ष में सर्वाधिक क्षेत्र में व्याप्त है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, या फिर मरुस्थलीय मृदा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, भारतवर्ष में सर्वाधिक क्षेत्र में व्याप्त जो है जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है भारत में। जलोढ़ मृदा हम लोग किसको बोलते हैं? जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा जाती है तो इसे हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह भारत में सबसे अधिक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कि वह परत जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाता है? स्थल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो इसे आप लोग ध्यान से सॉल्व करिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वायुमंडल।
यानी हम लोग कहाँ रहते हैं, यानी जीव जंतु कहाँ रहते हैं, पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं या फिर वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारा किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, यानी वायुमंडल सही होगा हमारा। अगला प्रश्न दिया है, जनक शैल से मृदा के विकास को क्या कहते हैं? मृदीय कारक कहते हैं, मृदा जनन कहते हैं, मृदानुवर्त कहते हैं, या फिर मृदीय चरम अवस्था कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मृदा जनन कहते हैं। मृदा शैल से उत्पादन मृदा का विकास जो होता है, जिस मृदा का विकास होता है उसे हम उस क्रिया को हम लोग मृदा जनन कहते हैं या फिर पीडोजेनेसिस कहते हैं। ओके, जल धारण शक्ति किसमें सबसे अधिक होती है? जल धारण करने की शक्ति जो है किसमें सबसे अधिक होती है? चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, सिल्ट मिट्टी में, या फिर बलुई मिट्टी में? किसमें सबसे अधिक वाटर जो है अवशोषित होता है? राइट आंसर इसका दिया हुआ है चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जो है जल धारण करने की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वृक्षों की अनुपस्थिति तथा बौने पौधे की उपस्थिति किसकी लक्षण है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का, शंकुधारी वनों का, या फिर टुंड्रा का, या फिर पर्णपाती वनों का? तो जो टुंड्रा प्रदेश है वहां पे वृक्षों की जो है अनुपस्थिति होती है, वहां बौने बौने छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मृदा क्षारीयता को किसके द्वारा नापा जाता है? पोरोमीटर से, पोटोमीटर से, कंडक्टिविटी मीटर से, या फिर कैलोरी मीटर से? तो मृदा क्षारीयता को हम लोग कंडक्टिविटी मीटर से नापते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जलाक्रांति किस मृदा में स्थित होती है? चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, बजरी में, बालू में? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल चुका है कि जल अवशोषित करने की क्षमता, याद करो, जल अवशोषित करने की क्षमता किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है? तो वो चिकनी मिट्टी में होती है, यानी कि जल की अक्रांति, जल की अधिकता किस मृदा में स्थित होती है? ठीक है, चिकनी मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी जलाक्रांति में मृदा में जल की बहुत ज्यादा अधिक उपस्थिति हो जाती है, यानी चिकनी मिट्टी में अधिक होती है, जिससे क्या होता है, मृदा से वायु बाहर निकल जाती है और जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मृदा संरक्षण के लिए टेरेसिंग एक कारगर विधि है, यानी जो टेरेसिंग विधि है वह किसमें ज्यादा कारगर विधि है या कारगर विधि है? मरुस्थल में, पहाड़ों पर, मैदानों पर, नदियों के किनारों पर? तो ये जो टेरेसिंग विधि है वो कहाँ ज्यादा कारगर है? पहाड़ों पर। ठीक है, पहाड़ों पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन पाए जाते हैं असम में, राजस्थान में, जम्मू में, पंजाब में? तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन हैं वह असम में पाए जाते हैं, असम में। ये कैसे वन होते हैं? ऐसे वन होते हैं जहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पौधे तथा जानवर जब एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति, पशु वर्ग, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर पारिस्थितिकी? तो इसे जहाँ पौधे और जानवर एक साथ रहते हैं उस क्षेत्र को हम लोग समुदाय कहते हैं या फिर कम्युनिटी कहते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सवाना क्या है? सवाना क्या है? उष्णकटिबंधीय वन है, मरुस्थल है, घास स्थल बिखरे पेड़ों के साथ, घना वन जिसका वितान बंद हो? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी घास का स्थान होता है जहां दूर दूर तक पेड़ नहीं होते हैं, यानी बहुत दूर दूर पे पेड़ होते हैं, छाया वृक्ष जो है बहुत कम होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पारिस्थितिकी के दो घटक होते हैं, खरपतवार एवं वृक्ष, यही घटक है। जैवीय, जैवीय एवं अजैवीय, मेंढक तथा मानव, जंतु तथा पादप? तो इसका जो राइट आंसर है बहुत ही सिंपल है, जैव घटक और अजैव घटक। अगला प्रश्न दिया है,
पारेतंत्र का महत्व होता है। पारितंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जो होता है, उसका महत्व क्या है? ऊर्जा का प्रवाह, खनिजों के चक्रण, ए व बी दोनों में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी ऊर्जा का प्रवाह और खनिजों के चक्रण दोनों में इसका महत्व होता है। अगला प्रश्न दिया है, खाद्य कड़ी में निम्न में से कौन सा क्रम जो है सही है, यानी कौन किसको खाता है, ये हम लोग देखेंगे नीचे। गिरी हुई पत्तियों को जीवाणु, जीवाणु को कीटों के डिंभक और कीटों के डिंभक को पंछी। यानी गिरी हुई पत्तियों को जीवाणु खाता है? नहीं। फाइलो फाइलो प्लैंक्टन को, जो प्लैंक्टन खाता है, जो प्लैंक्टन को मछली। तो ये हमारा आंसर सही है। नीचे दिया है घास, लोमड़ी, शशक, ये गलत है। घास, गिरगिट, कीट, पक्षी। इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, बी। अगला प्रश्न दिया है, पारितंत्र का चालक बल यानी कि इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स होता है, कौन होता है? उत्पादक होता है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट होता है, जैव मास होता है, या फिर सौर ऊर्जा होता है, यानी कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।